नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर वायरस एमसीक्यू से टॉप मोस्ट 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों अभी एक हाल ही में खबर आई है कि बिट डिफेंडर नाम की एक कंपनी है जिन्होंने बताया है कि लगभग इंटरनेट पर मौजूद 60,000 से अधिक एंड्रॉयड ऐप्स में मालवेयर पाया गया है। ठीक है, तो ये खबर आपके लिए जानना दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि आप में से लगभग ये मान लीजिए कि 100% लोग एंड्रॉयड मोबाइल का यूज करते हैं। देखिए हम लोग थोड़े से क्या है, हमारे पास पैसे कम होते हैं इसलिए हम आईफोन तो रखते नहीं है। हम कौन से फ़ोन रखते हैं? हम एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं। अब एंड्रॉयड मोबाइल में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है जितनी कि आईफोन में होती है, इसलिए हमको थोड़े से फूक फूक कर कदम रखने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आप ये देख रहे हैं 60,000, ये 60,000 यूज़र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यूज़र तो ये मान लीजिए कि इंडिया में जितने भी लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं लगभग सभी मोबाइल्स में मालवेयर 100% पाया जाएगा अगर चेक करा लिया जाए। क्यों, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। बहुत ही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पढ़ाऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके मोबाइल में मालवेयर वाले जो कि एपीके होती है, मालवेयर वाले एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं, वो आपके मोबाइल में कैसे नहीं आएंगे, आपको क्या सावधानी बरतनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। सबसे पहले ये नाम देख रहे हैं बिट डिफेंडर, ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी फर्म है, ठीक है ना। और इन्होंने एक रिसर्च की थी थोड़ा सा इंटरनेट पर, देखा था कि कितने एंड्रॉयड ऐप्स ऐसे हैं जिसमें मालवेयर है, तो इनको मिले हैं लगभग 60,000। मतलब जितने भी देखिए 60,000 में सभी लगभग 80 to 90% एंड्रॉयड ऐप्स आ चुके हैं जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। होता क्या है दोस्तों, अधिकतर हम ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं? प्ले स्टोर से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं वो डायरेक्ट इंटरनेट या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मालवेयर से बचना चाहते हैं, मालवेयर से बचना चाहते हैं, अपने एंड्रॉयड मोबाइल को अगर मालवेयर से बचाना चाहते हैं, तो हमेशा जब भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करें, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करें तो आप बनते कोशिश उसे प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। क्योंकि अगर कोई ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है तो इसका मतलब ये मानिए कि गूगल, देखिए गूगल का ही प्रोडक्ट है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर अगर कोई ऐप अवेलेबल है तो गूगल ने उसे अच्छे से चेक किया है, तभी वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर किसी ऐप में मालवेयर होता है तो प्ले स्टोर पर से वो ऐप विद इन 24 आवर्स के अंदर हट जाती है, अगर कोई ऐप किसी ने डाली है और अगर वो फ्रॉड करना चाहता है। देखिए होता क्या है, मैं आपको यह भी बताता हूँ कि अगर मालवेयर वाली ऐप अगर आपने अपने मोबाइल में डाल ली तो आपको कौन सी दिक्कत आ सकती है। देखिए आप में से अधिकतर लोग फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर जितने भी यूपीआई वाले पेमेंट सिस्टम है उनका यूज़ तो करते होंगे, और यूपीआई वाले पेमेंट सिस्टम का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका अकाउंट आपके मोबाइल से 100% कनेक्ट होगा। होता क्या है, ये वाले मालवेयर जो आते हैं वो क्या करते हैं कि आपका डेटा चुरा सकते हैं। आपके मोबाइल में जितना भी डेटा होता है उनको चुराने का काम करते हैं, और अगर एक बार अगर आपका मोबाइल का डेटा अगर उन्होंने हैक कर लिया तो आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ऐप हमेशा कहाँ से डाउनलोड करें? प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कभी भी आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि उसमें 100% आपको मेलवेयर और कोई सा भी वायरस होने की संभावना रहती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप चलाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे व्हाट्सएप्स रहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, आपके दोस्त बता देंगे आपको कि आप पर्टिकुलर वेबसाइट से जाकर ये व्हाट्सएप डाउनलोड कर लें और आप चलाएंगे तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा फीचर मिलेंगे। ऐसे फीचर मिलेंगे कि आप किसी के डिलीट किए हुए मैसेज देख सकते हो, या फिर किसी के स्टेटस को अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कुछ ऐसे फीचर, एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उनको थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो 100% आपके मोबाइल हैक होने की संभावना रहती है। तो ये हो गई पूरी जानकारी, मैंने बता दी। बिट डिफेंडर क्या है? एक सिक्योरिटी फर्म है। मेलवेयर क्या है? मेलवेयर एक वायरस होता है जो कि आपके मोबाइल से आपका डेटा चुरा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वायरस संबंधित एमसीक्यू बता देता हूँ फटाफट, आप भी मेरे साथ साथ उत्तर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर वायरस एमसीक्यू को। चलिए दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखते हैं, मालवेयर क्या होते हैं। तो देखिए मालवेयर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए ये एक प्रकार के वायरस होते हैं, ठीक है ना, जिनका मेन जो काम होता है वो होता है डेटा को चुराना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों, अवैध उपयोगकर्ता की जानकारी चोरी करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। वायरस एक सॉफ्टवेयर ही होता है, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को
चुराता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वायरस क्या होता है। तो देखिए वायरस यहाँ पर क्या होता है, तो इन ऑप्शंस में से क्या उत्तर सही हो जाएगा, उपयोगकर्ता के डेटा और फाइलों को संक्रमित करने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारे डेटा और जो फाइल्स रहती हैं, ठीक है ना, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम या फिर मोबाइल में डेटा और फाइल्स होती हैं, उनको जो सॉफ्टवेयर करप्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम वायरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, तो देखिए अवैध उपयोगकर्ता की जानकारी चोरी करने वाला सॉफ्टवेयर। देखिए ट्रोजन हॉर्स भी एक प्रकार का मालवेयर ही है, ठीक है ना। जितने भी आपके मालवेयर के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स हो गया, आपका रैंसमवेयर हो गया, आपका वॉर्म हो गया, ये सभी क्या है, एक प्रकार के वायरस है, मालवेयर। तो यहाँ पर भी इसका सही हो जाएगा कि ये भी डेटा को चुराते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाईवेयर क्या होता है। देखिए स्पाईवेयर भी बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, स्पाई निगरानी करते हैं एक प्रकार से, हम क्या कह सकते हैं इनको, कि ये निगरानी करते हैं। तो इनका सही तो जाएगा दोस्तों, निजी जानकारी संग्रहित करने वाला सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर कहलाता है। मतलब आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उस पर ये नज़र रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड में आपने जो कोई की प्रेस की तो उसकी जानकारी भी ये संग्रहित कर लेते हैं और जो सामने वाला जो हैकर होता है उसको भेजते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों, निजी जानकारी संग्रहित करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं। वॉर्म्स क्या होते हैं, नेटवर्क के माध्यम से फैलने वाले वायरस, ठीक है ना। जो वायरस नेटवर्क से, हमारा जो पूरा इंटरनेट है वो नेटवर्क बेस्ड है, ठीक है ना। नेटवर्क मतलब जब एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, हजारों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक नेटवर्क कहते हैं। तो जो वायरस नेटवर्क के माध्यम से फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वॉर्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आई लव यू वायरस की विशेषता क्या है। एक वायरस का नाम है आई लव यू, उस वायरस की विशेषता यहाँ पर पूछिए। देखिए ईमेल के माध्यम से फैलने वाले वायरस को क्या कहते हैं, हम आई लव यू वायरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्रिप्टो लॉकर वायरस क्या करता है। देखिए क्या करता है क्रिप्टो लॉकर वायरस, फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है। क्रिप्टो लॉकर वायरस होता है वो फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है। मतलब एक प्रकार से सारे जितने भी उसकी फाइल हैं उनको एक इनक्रिप्शन उन पर लगा देता है, आप उनको बिना डिक्रिप्शन के नहीं खोल पाएंगे। हो सकता है उसकी कोई की हो और उसी के लिए पैसा मांगते हैं वो, तो उसे हम रैंसमवेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेनाक्राई वायरस के बारे में क्या इनमें से सही है। तो देखिए नेटवर्क के माध्यम से फैलने वाला ये वायरस है। वानाक्राई क्या होता है, नेटवर्क के माध्यम से फैलने वाला वायरस होता है। अगला प्रश्न है, मेलिसा वायरस किस तरह से फैलता है। तो देखिए ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से फैलने वाले वायरस को क्या कहते हैं, मेलिसा वायरस होता है। ये कैसे फैलता है, ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टक्सनेट वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट को नष्ट करना, न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, स्टक्सनेट जो वायरस होता है उसका। अगला प्रश्न है, ज्यूस वायरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल की चोरी के लिए ज्यूस वायरस का उपयोग किया जाता है। जितने भी आपके यूज़र नेम पासवर्ड होते हैं जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग में यूज़ करते हैं, उनको अगर चुराने के लिए जिस वायरस का भी उपयोग किया जाता है उसे ज्यूस वायरस कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो लॉकर वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए फाइलों को इनक्रिप्ट करना, ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पढ़ा है क्या होता है इसका मुख्य उद्देश्य, फाइलों को इनक्रिप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिकर वायरस किसके लिए खतरा पैदा करता है। तो देखिए सिस्टम फाइलों की सुरक्षा के लिए, जो आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती हैं, ठीक है ना, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच करना किसका काम होता है, कॉन्फ्लिकर वायरस का। अगला प्रश्न देखिए, सीजर वायरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सेजर वायरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, नेटवर्क बैंडविड्थ को प्रभावित करने। देखिए जितना भी हमारा इंटरनेट चलता है उसकी स्पीड किस पर डिपेंड करती है, पूरी तरह से वो स्पीड डिपेंड करती है उसकी बैंडविड्थ पर। तो इस वायरस का काम रहता है बैंडविड्थ को कम कर देना। अगर बैंडविड्थ कम हो जाएगी तो हमारे इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी और बैंडविड्थ बढ़ जाएगी तो इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये वायरस क्या करता है कि जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है उसको प्रभावित करता है, ठीक है ना, अफेक्ट करता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
मैडूम वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ईमेल सर्वर को अवरोधित करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ईमेल सर्वर को अवरोधित करना। अगला प्रश्न है, ब्लास्टर वायरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, नेटवर्क सेवाओं को अवरोधित करने के लिए, ठीक है ना, बाधित करने के लिए। जो नेटवर्क की जितने भी सर्विस होती है, नेटवर्क वाली सर्विस होती है, उनको बाधित करने में ये ब्लास्टर वायरस मुख्य रूप से दोषी होता है। अगला प्रश्न है, रेंजमवेयर वायरस क्या करता है? मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर बताया कि रेंजम मतलब होता है कि फिरौती। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, उसके लिए कुछ रकम या कुछ पैसा बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में मांगी जाती है। देखिए, फाइलों को इनक्रिप्ट करना और फिर फिरौती मांगना, उसे क्या कहते हैं हम? रैंसमवेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के इनक्रिप्ट कर देना आपके डेटा को और फिर उसे डिक्रिप्ट करने के लिए जो पैसा मांगते हैं, तो उस वायरस को बोलते हैं रैंसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्बा वायरस का उपयोग किसके लिए होता है? निम्बा वायरस का उपयोग किसके लिए होता है? तो नेटवर्क सुरक्षा को घटाना, नेटवर्क की सुरक्षा को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्टोम वॉर्म वायरस का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये किसके लिए होता है दोस्तों? वेबसाइट को हैक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वेबसाइट को हैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीलॉगर वायरस क्या करता है? तो देखिए, कीलॉगर वायरस का मुख्य काम क्या होता है? पासवर्ड और उपयोगकर्ता का नाम चोरी करना। जो कीलॉगर वायरस होते हैं दोस्तों, वो एक्चुअली में क्या करते हैं, जो आप कीबोर्ड पर जितने भी चीज़ टाइप करते हैं, अगर आपने ए दबाया तो उसको क्या रिकॉर्ड कर लेगा, आपने एस दबाया तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। जितने भी आप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, उनको सभी को रिकॉर्ड कर लेता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वेबसाइट पर गए, वहाँ पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं और अगर आपके सिस्टम में कीलॉगर वायरस डला हुआ है और जैसे ही आप उस वेबसाइट पर गए, आपने यूज़र नेम टाइप करा, तो वो यूज़र नेम को रिकॉर्ड कर लेगा और सेव कर लेगा अपने अंदर। पासवर्ड टाइप किया तो पासवर्ड को रिकॉर्ड करके सेव कर लेगा। और जैसे ही आप ये दोनों डेटा जब सेव हो जाता है उस कीलॉगर वायरस के अंतर्गत, तो वो जिसने जो अटैकर या फिर हैकर होता है उसको वो ये इन्फॉर्मेशन भेज देता है। तो आसानी से लोग इससे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड पता कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं, वायरस कंप्यूटर एमसीक्यू संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।